Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Nidhi Yadav Education. I hope you people are doing well. Let's learn important schedules of Indian Constitution जो कि UPPCS एग्ज़ाम जो आने वाला है प्रीलिम्स उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है और उसमें इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो लेट्स लर्न. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल, जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान में, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स मेंशन हैं. और यहाँ पर हम समझेंगे कि कौन से शेड्यूल में क्या बात कही गई है, किसके बारे में, क्या सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात की गई है. फर्स्ट बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल के बारे में, जिसमें भारत के बारे में और इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं उनके नेम्स मेंशन किए गए हैं और उनका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, जो उनका अधिकार क्षेत्र है, उनके बारे में बताया गया है. सेकंड इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं जिनके इमोल्यूमेंट्स की, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस की बात की गई है. कौन कौन सी वो अथॉरिटीज़ हैं देख लेते हैं यहाँ पर. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. आपको इस तरीके से याद रखना है कि सेंट्रल लेवल पर एंड स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट्स हैं उनमें कौन कौन सी पोजीशंस हैं. जैसे कि सेंट्रल लेवल पे होते हैं प्रेसिडेंट, उसी तरीके से उन्हीं की इक्वल पावर्स की जो अथॉरिटी है स्टेट्स में वो है गवर्नर की पोजीशन. लाइकवाइज जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कैग के बारे में बात की गई है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको क्या क्या भत्ते दिए जाते हैं, उनका क्या पेंशन होता है, क्या प्रिविलेजेस हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है. तो ध्यान रखिएगा, सेकंड शेड्यूल बात करता है प्रिविलेजेस की, इमोल्यूमेंट्स की एंड अलाउंसेस की. क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाता है और आपको यहाँ पर कंफ्यूज किया जा सकता है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं. ध्यान रखिए बिल्कुल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं, एंड स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हैं, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड कैग. थर्ड इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है जिसमें ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है. किसके ओथ्स की बात की गई है? यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं जिनको आप एमएलए बोलते हैं, तो एमपी एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं जिनको एमएलए बोला जाता है, उनके ओथ्स की बात की गई है. वो जो शपथ लेते हैं उसको थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया गया है. उसके बाद हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, नेक्स्ट हैं कैग. फोर्थ शेड्यूल बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा टू दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का जो राज्यसभा में एलोकेशन होता है सीट्स का, उसके बारे में फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है प्रोविजन, फिफ्थ शेड्यूल, जो कि बात करता है जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो क्षेत्र होता है, शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं. नेक्स्ट शेड्यूल है सिक्स्थ शेड्यूल, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइबल एरियाज हैं जिनको आपको याद रखना है. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको आप याद रखिएगा कि एक ट्रिक भी है इसके लिए, काफ़ी इस तरीके से स्टूडेंट्स याद करते हैं. एटीएम में मनी नहीं है. आसाम यानी कि ए, टी त्रिपुरा, एम मिजोरम एंड मेघालय. तो यहाँ पे मणिपुर नहीं है. बाकी चार जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर के बारे में यहाँ पर बताया गया है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है सेवेंथ शेड्यूल, जिसमें जो डिवीजन ऑफ पावर्स हैं यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, जो तीन इम्पॉर्टेंट लिस्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है सेवेंथ शेड्यूल में. लिस्ट 1 है जो कि यूनियन लिस्ट है जिसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं. सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट जिसमें टोटल 61 सब्जेक्ट्स हैं. एंड थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं. तो ये फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल है जिसमें
जो कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है, कितनी लैंग्वेजेस हैं आपको पता होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है। तो ओरिजिनली अगर देखा जाए तो 14 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अभी प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस की बात की गई है। नेक्स्ट शेड्यूल है 9th, जिसमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड या फिर जो ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने की बात की गई थी उससे रिलेटेड जो भी एक्ट्स थे, जो रिफॉर्म्स थे, उनको 9th शेड्यूल में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है 10th शेड्यूल, जिसमें डिसक्वालिफिकेशन जो होता है एमपीज एंड एमएलएज का ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन के बेसिस पर जो एमपी एंड एमएलए का डिसक्वालिफिकेशन होता है उसका प्रोविज़न 10th शेड्यूल में है। और ये जो शेड्यूल है इसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप लोग याद रखिएगा, 1985 में, जिसको आप एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है 11th, जिसमें रूरल लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है, यानी कि पंचायत्स की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़, पावर्स, उसको 11th शेड्यूल में मेंशन किया गया। और इस शेड्यूल को 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं इसमें। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आगे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है 12th शेड्यूल, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात की गई है, यानी कि जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में बात की गई है, जिसमें टोटल 18 सब्जेक्ट्स हैं और इसको 74th अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं गाइस। सो इनको आप लोग पढ़ते रहिए एंड if you found this video helpful, please like, share and subscribe this channel. मिलते हैं अगले वीडियो में another chapter के साथ। Thank you.